सो हेलो गाइस, आज हम आ गए एक और क्वेश्चन के साथ। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि प्रोबेबिलिटी के एक और क्वेश्चन के साथ आएंगे, और ये जो क्वेश्चन होगा बहुत ही बढ़िया है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छा ट्राई दो और सोचो इसको एक बहुत ही मिनिमल कैलकुलेशन और बहुत ही छोटी कैलकुलेशन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सॉल्व सिर्फ उस छोटी कैलकुलेशन से होगा, ये बड़ी कैलकुलेशन से भी हो सकता है, काफ़ी केसेस बनाने से भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको सोचना है कि मिनिमम कौन सा आंसर निकाल सकता है। ठीक है, तो मिनिमम केसेस सोचने की कोशिश करना कि कम से कम केसेस बना के कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों ने पॉज करके सोच लिया होगा, मैं शुरू करता हूँ इसके सोल्यूशन के साथ। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है अ ड्रंक मैथमेटिशियन कॉल्ड पाई इज़ परफॉर्मिंग अ रैंडम वॉक अलॉन्ग द नंबर लाइन एज फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन जो है x=0 है, तो ये तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। फिर इसने बोला है कि उसका एक स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल प्रोबेबिलिटी रखता है। ठीक है, तो इन्होंने ये एरो से शो कर रखा है कि 1/2 फॉरवर्ड के लिए है, 1/2 बैकवर्ड के लिए है, इक्वल है। फिर इन्होंने बोला है फॉर एग्जाम्पल इफ़ ही इज़ एट x=1, he can go to x=2 and x=0 with equal probability. His home is at x=3 while there is a pit at x=-2. What is the probability that he will reach before falling into the pit? ठीक है, तो ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वो ये कह रहे हैं कि ये एक स्टेप आगे ले सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि ये एक स्टेप पीछे ले ले। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये जो इंसान है ये अपने घर पे पहुंच जाए सही सलामत, मतलब पिट में गिरने से पहले अपने घर में पहुंच जाए। ठीक है, तो सवाल का देखो कॉन्टेक्स्ट तो इन्होंने बड़ा मैच कराने की कोशिश करी, कॉन्टेक्स्ट को भूल जाते हैं। यहाँ पे हम मैथमेटिकली सोचते हैं इसको कैसे डील कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी की आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके माइंड में, तभी आप प्रोबेबिलिटी के सवालों को बहुत ही ईजी और छोटी कैलकुलेशन में कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। तो देखो, मैंने बोला सबसे छोटी कैलकुलेशन सोचनी है। ठीक है, अब जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छी करी है प्रोबेबिलिटी, उनको पता होगा कि भाई कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी में, कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे, तो उनको आइडिया लगा होगा कि लेट्स से मैं मान लूँ कि P है प्रोबेबिलिटी कि हम वो घर पहुंच गया बिफोर फॉलिंग टू द पिट। ठीक है, तो गड्ढे में गिरने से पहले वो घर पहुंच गया, तो ये P मान ली मैंने। तो यहाँ पे अगला क्या करूँगा मैं, भाई केसेस लिख देता हूँ, है ना। तो P= क्या होगा भाई, एक केस क्या होगा, एक केस होगा कि भाई वो आगे चले गया, एक केस होगा वो पीछे चले गया। लो भाई, 1/2 कि वो आगे चले गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या है, x=1 पे पहुँच गया। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि भाई वो x=-1 पे पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो केस बन गए। देखो, यहाँ पे आपने थोड़ा बहुत वो पढ़ा होगा ना, प्रोबेबिलिटी के ट्री बनाते हैं हम। ठीक है, आपने पढ़े होंगे कि ये मान लो एक पॉइंट है, यहाँ पे एक ब्रांच जा रही है, दूसरी ब्रांच जा रही है, इसमें जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ऐसे टाइप। तो वैसी टाइप की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई अगर वो x=0 पे था तो वो x=-1 पे पहुँचने की हाफ़ है और x=1 पे पहुँचने की हाफ़ है। तो मैंने बस इसी ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ पे एनालाइज करने वाली बात आती है। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, एक बारी में ही समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन क्या था। देखो, मान लो मैं यहाँ से इसको हटाऊँ और इस इंसान को बोलूँ कि ये बेचारा यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब इस सिचुएशन में सोचो। ठीक है, इस सिचुएशन में सोचो कि ये सिचुएशन और ये जो हमारी ओरिजिनल सिचुएशन थी,
इसमें क्या डिफरेंस है? अगर मैं पहली सिचुएशन की बात करूं तो ये था कि वो ये था कि वो 3 स्टेप दूर है अपने घर से और उसका घर फॉरवर्ड में है। 3 स्टेप फॉरवर्ड वो रहता है अपने घर में पहुंचने के लिए, और 2 स्टेप वो आगे है गड्ढे में गिरने से। अब एनालाइज करो कि अब वो x=1 वाले केस में कहाँ पहुंच चुका है, ठीक है। और सिमिलैरिटी देखो दोनों केसेस में। यहाँ पे क्या है कि उसका घर 2 कदम की दूरी पे रह चुका है और उसका जो गड्ढा है वो 3 कदम पीछे है, ठीक है। तो अगर आप बड़े ध्यान से सुनो, ठीक है, आप बड़े ध्यान से समझे कि यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस एक दूसरे की रिवर्स हैं। सही बात है कि नहीं? पहले उसको क्या चाहिए था कि भाई 3 कदम आगे ले लेगा तो घर पहुंच जाएगा, 2 कदम पीछे तो गड्ढे में गिर जाएगा। अब क्या है, वो 3 और 2 स्वैप हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 2 कदम वो गड्ढे में गिरने से और 3 कदम घर से। यहाँ पे क्या है, 3 कदम गड्ढे में गिरने से और 2 कदम घर से। तो स्वैप हो गए ना, स्वैप होगी कंडीशंस, ठीक है। तो स्वैप होगी कंडीशंस, तो यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है कि ये दोनों केसेस एक दूसरे के इनवर्स हैं, रिवर्स हैं। सही बात है, ठीक है। इससे ज़्यादा हिंट देना इस प्रॉब्लम में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यही एक हिंट है जो आपको इस प्रॉब्लम में देखना था। तो अगर वो 1 पे पहुंच गया, ठीक है, और मैंने माना है कि 0 पे उसकी प्रोबेबिलिटी p थी, ठीक है, यहाँ पे माना हुआ है ना मैंने, तो यहाँ पे उसकी रिवर्स होगी, मतलब 1 - p, ठीक है बात। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 - p आ जाती है। क्लियर है? क्योंकि रिवर्स है कंडीशंस एक दूसरे की, ठीक है। उसको पहले 3 उसके लिए चाहिए था, 2 उसके लिए, अब इसको 2 इसके लिए चाहिए, 3 उसके लिए, ठीक है। तो रिवर्स है एक दूसरे की। अच्छा, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मेथड आपको बहुत ही काम आया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं x=1 वाले केस की। x=1 वाला जो केस है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है समझना। कि भाई देखो, अगर x=1 वाले केस पे बात करें, मतलब ये वाला यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे बंदा है। हम प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकाल रहे हैं कि वो गड्ढे पे ना गिरे, घर पहुँच जाए। तो हम देखेंगे कि भाई हाफ इसके लिए है कि भाई ये गड्ढे में गिर गया हाफ, और हाफ है कि वो वापस 0 में आ गया, ठीक है। तो मैं गड्ढे पे थोड़ी गिराऊंगा, मैं इस ब्रांच में थोड़ी जाऊंगा, मैं इस ब्रांच को थोड़ी इन्वॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे चाहता ही नहीं भाई उसे गड्ढे में गिरे, मैं चाहता हूँ घर पहुँच जाए, ठीक है। वही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस ब्रांच को इग्नोर करो, ठीक है, इस ब्रांच में नहीं जाएगा वो। तो हम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी इसलिए निकाल रहे हैं ना कि ये पिट में ना गिरे, ये घर पहुँच जाए, ठीक है। तो सिर्फ यही ब्रांच को हम इम्पोर्टेंस देंगे, और इसी ब्रांच से हम कहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस ब्रांच में हमने क्या किया, x=1 वाला केस तो हमारा हो गया, ठीक है। इसमें 1 - p आ गई प्रोबेबिलिटी। और इसकी हम अगर बात करें तो यहाँ पे क्या था कि हाफ से कहाँ पहुँच जाएगा, एक तो x=-2 पहुँच जाएगा, एक में x=0 पहुँच जाएगा। ये वाली ब्रांच हमने जाना नहीं, ठीक है, क्योंकि वो गड्ढे में नहीं गिरेगा, ठीक है। हम यही तो चाहते हैं गड्ढे में ना गिरे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई x=1 वाला केस है तो भाई इस ब्रांच में चल जाओ हाफ, और x=0 वाला केस देख लो, ठीक है। तो हाफ मैंने डाल दिया इनटू। अब x=0 पे तो आपको पता है हमने इनिशियल कंडीशन ही ये ली थी कि प्रोबेबिलिटी p है, और वही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे p आ गई, प्रोबेबिलिटी सेम ही है ना। x=0 पे तो प्रोबेबिलिटी p रहेगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम बहुत ईजिली p की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगा क्वेश्चन? आई थिंक कि ये जो ट्री वाला मामला है ये आपको बहुत ही ईजिली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये ट्रीज़ आप बनाते हो, ठीक है। ये जो प्रोबेबिलिटी के आप ट्रीज़ बनाते हो, इनसे प्रोबेबिलिटी करना बहुत आसान होता है। देखो मैंने कितनी आसानी से ये इक्वेशन लिख दी इस ट्री से, ठीक है। वरना इसी प्रॉब्लम को समझाना कितना मुश्किल रहेगा, है ना।
तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। p इक्वल टू 1/2 माइनस p/2 प्लस p/4। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 5p/4 इक्वल टू 1/2 आ जाता है। तो p की वैल्यू आ रही है 2/5। तो 2/5 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है, और इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 40%। ठीक है, तो 40% चांसेस है कि वो अपने घर पे सेफली पहुंच जाएगा और गड्ढे में नहीं गिरेगा। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, लेकिन अगर आपका सच में अभी भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ डाउट रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।